चलिए, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है। कामयाबी के लिए एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, यू नो। तो कामयाबी एक्साइटमेंट से ही मिलता है, जोश से ही मिलता है, जुनून से ही मिलता है। बिना जुनून, बिना जोश, बिना एक्साइटमेंट हुए बिजनेस नहीं कर पाते और बिजनेस की रफ्तार को नहीं बढ़ा पाते। इसके लिए एक्साइटमेंट होना जरूरी है बहुत, और वो आप सबके अंदर है, राइट। अच्छा, एक चीज बताएं, कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कैसा सवाल है मेरा, सभी लोग होना चाहते हैं। गुड, शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। अच्छा, कितने लोगों को 1 लाख से ऊपर की इनकम अच्छी लगती है? सभी को? पक्का? थोड़ा देर ऊपर रखो। देखो, 1 लाख की बात है, अब पूरी जीवन खत्म हो जाती है, 1 लाख नहीं कमा पाते, सच है ना? ऊपर वाला देख लिया, ऊपर वाला तथास्तु बोल रहा है, हाथ नीचे कर लीजिए, शुक्रिया। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी ऑडी मर्सिडीज पे चलना चाहते हैं? सभी लोग? पक्का? रोड जाम हो जाएगी? अरे गुड, वाला तथास्तु बोल रहा है, गुड। 100% आप सही जगह पे हैं और ये सारी चीज आपको मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोगों को घूमना फिरना पसंद है? कहाँ पे घूमोगे? विदेश घूमना अच्छा लगता है आप सबको? जाएंगे? चलने के लिए तैयार है? पासपोर्ट बनवाया है? जो बनवा लिया अच्छी बात है, जो नहीं बनवाया और भी अच्छी बात है, बना लेना, क्योंकि जाना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं जाना चाहोगे तो भी कंपनी जबरदस्ती आपको भेजेगी, क्योंकि ट्रैवल फंड अभी केशव सर ने दिखाया, उस फंड इतने जमा हो जाएंगे आपको जाना ही पड़ेगा। गाड़ी भेज दिया जाएगा, आपको बैठना होगा और जबरदस्ती एयरपोर्ट पे लेके चले जाएंगे और हवाई जहाज में बैठा देंगे। फिर क्या करोगे? विदेश जाना पड़ेगा, वहां जाके उतरोगे और लाइफ को जीने का वहां पे मौका मिलेगा। आप चाहते हैं ऐसी लाइफ हो? पक्का? दिल से? चलिए, आप बिल्कुल सही जगह पे। जैसे आपने जाना, मेरे काबिल दोस्त ने मेरा नाम बताया, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और इस बिजनेस को मैं भी 7 साल पहले ज्वाइन किया था। कितने साल पहले? 7 साल। 7 साल पहले ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का एक कारण था मेरा कि वेस्टीज ही क्यों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे काम है, यस यू नो, लेकिन वेस्टीज ही क्यों? क्योंकि चुनाव तो करना पड़ेगा अपनी कैरियर के लिए, अपने बच्चों का भविष्य के लिए चुनाव तो करना पड़ेगा। वेस्टीज ही क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ गई थी, वेस्टीज एक इंडिया का सिस्टम है और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। मुझे बहुत प्राउड हुआ कि मुझे ये काम करना है। समझ में आई? वेस्टीज इंडिया का सिस्टम है और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। मुझे प्राउड हुआ, मुझे लगा इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। दूसरा, कंपनी बहुत सारे हैं, कंपनी सभी अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट इतने ज्यादा कॉस्ट होता है कि हर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जब प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई है, चाहे आप जितना मर्जी मेहनत कर लो। सच है ना? वेस्टीज में देखा, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आम से आम, खास से खास, मतलब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर आदमी का पॉकेट अलाउ करता है। तो मुझे एक चीज लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए तो सबसे पहले है, ये बिजनेस मेरे लिए सबसे पहले है। कितने लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये बिजनेस मेरे लिए सबसे पहले है? सोच सकते हैं? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, आपके लिए ही बना है। दूसरा चीज देखा, रिस्क है नहीं कोई, रिस्क कुछ भी नहीं है, ना तो पैसा लगाना है और ना किसी का लगवाना है। टेंशन दूर, कोई कुछ कहेगा? नो। इसलिए ये कारण बना ये बिजनेस करने का। चौथा, बड़े इतने लोग कामयाब हो रहे हैं यहाँ पे जिनका हाथ नहीं है, वो भी यहाँ लाखों कमा रहे हैं। जिनके पैर नहीं है वो भी यहाँ 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। जिनके आंख नहीं है वो भी यहाँ पे 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो मोइन, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और ध्यान से समझने वाली बात है कि जब वो बंदा कर सकता है वेस्टीज प्लेटफॉर्म को, वो बंदा वेस्टीज में कामयाब हो सकता है। तो मोइन, कुदरत ने तेरे लिए हाथ भी दिया है, पैर भी दिया है, आंख भी दिया है, सब चीज सही सलामत दिया, तू क्यों नहीं कर सकता? वो चीज मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और बहुत ज्यादा दिमाग को
अटैक करता है कि मोइन तू कर सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया कि मैं कर सकता हूं, जब स्टार्ट किया तो 3 चैलेंज थे मेरे साथ। पहले चैलेंज क्या था? एक तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि टाइम नहीं होता लोगों के पास। यस ये नो? यस। मेरे पास भी टाइम नहीं था। सुबह 9 बजे हम घर से निकलते थे और रात में 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे। पहली बार फर्स्ट टाइम कितने लोग मिल रहे हैं आज मेरे से? फर्स्ट टाइम काफी लोग। वाह, एक बार मेहमान के लिए ताली बजा दीजिए। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत जल्दी आपको कामयाब होना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्या आप तैयार हैं कामयाब होने के लिए? यस। पक्का? यस। गुड। ये चैलेंज था मेरे साथ पहला कि मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह 9 बजे हम घर से निकलते थे अपने काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने कारोबार के लिए। यही होता है ना? यस। सुबह 9 बजे निकलते थे और रात में 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे। मेरे पास कितना टाइम होगा? 0। देखिए, एक जरा सा ख्याल आया क्या मेरे पास तो टाइम नहीं है, बिजनेस को कैसे करूंगा? लेकिन तुरंत मेरे मन में एक सवाल आया कि मोइन 30,000 देख इनकम तेरे पास कितनी है, कितना बिजी है तू, पीछे का बैग देख, यहां इतने लोग कामयाबी ले रहे हैं, तो अपने आप को पहचान। तो मुझे समझ में आई अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास लाखों की इनकम होनी चाहिए। यस ये नो? हम 30,000 35,000 में इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए, 1 लाख कमाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? यस। 30,000 35,000 में हम इतने बिजी हो गए कि 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अपने आप को पहचाना कि मोइन टाइम होता नहीं है दोस्त, टाइम को तो निकालना पड़ता है। पड़ता है। मुझे समझ में आ गई जब मैं इतना मेहनत इसमें कर रहा हूं, 30,000 35,000 कमा रहा हूं और अपनी कामयाबी की बारी है, तो मैं टाइम जरूर निकालूंगा क्योंकि मुझे सक्सेस होना है। तो अपने सक्सेस के लिए टाइम निकालना जरूरी है। हम सबको लगता है कि अपनी कामयाबी के लिए टाइम निकालना चाहिए। यस। कितने लोगों को लगता है? सभी को? यस। पक्का ना? यस। गुड, बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। 100% अपनी कामयाबी के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए ही चाहिए और पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो टाइम निकालना होगा। यस ये लो? Yes. टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा कुदरत ने ना किसी को दिया है और ना किसी को देगा। जो भी करना है 24 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। Yes. यस ये लो? Yes. कितने लोग इस बात से सहमत है? लगभग हम सभी लोग सहमत है, राइट? यस। कोई है आदमी बैठा हुआ जो 25 घंटा मिला हो? नो। 26 घंटा, 27 घंटा नहीं मिला ना? उम्मीद है मिलेगा कभी? जब नहीं उम्मीद है तो इसी में तो करना पड़ेगा। यस ये नो? यस। मुझे समझ आ गई मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, टाइम इसी में से निकाल के, क्योंकि हर काम को हम टाइम निकाल के ही करते हैं। यस ये नो? यस। तो अपनी कामयाबी के लिए क्यों नहीं टाइम निकाले, ये समझ में आ गई और मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। दूसरा चैलेंज था, ये पहला चैलेंज खत्म हो गई। मेरे हिसाब से आप लोगों का भी समझ में आ रहा है ये बात। यस ये नो? यस। जब आगे निकला, दूसरा चैलेंज था सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं, टांग खींचने वाले हजारों लोग। और अक्सर ऐसा होता है जब भी आप अच्छा काम करोगे तो कोई न कोई आपका टांग खींचने वाला पहले तैयार रहेगा। जब मैंने प्लान देना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, तो लोग कहता ये भी कोई काम है? ये तो उनका काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। चाय साबुन बेच के कोई अमीर बना है? ये सब बकवास है। इस तरीके से लोग डायलॉग मारते थे और मैं उनको देख के मुस्कुराता था और मैं लास्ट में उनकी सुनने के बाद बोलता था कि एक चीज बताओ चाचा या ताऊ जो भी लगते थे हमारे, मैं बोलता था एक चीज बताओ, जब धीरू भाई अंबानी सब्जी बेच के अमीर बन सकता है तो क्या मोइन चाय बेच के अमीर नहीं बन सकता है क्या? धीरू भाई अंबानी से बड़ा आदमी तो मैं हूं नहीं, जो मुझे सरल
उनको सब्जी बेचने में कोई दिक्कत है, मेरे को चाय बेचने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? नो। हम कर सकते हैं ना? यस। तो मुझे समझ उनको जवाब दिया और मुझे एक चीज पता चल गया, ये ज्वाइन करेगा नहीं और ना मुझे करने देगा। मैं अपनी कदम को आगे बढ़ाया। कहता ना, जो आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सिंपल। क्योंकि उनके चक्कर में आप रुकोगे, वो तो करेगा नहीं, आपको भी नहीं करने देगा। और उनके पास इतने इतने टैलेंट होते हैं, पता क्या बोलते थे? बेटा, जितनी तेरी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरे पास तजुर्बा है, तजुर्बा। ये बाल देखता है, धूप में नहीं पकाए हैं। तो मैं उनको देख के मुस्कुराता था, बोलता दे ऊपर वाला, इनको अकल दे दे। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मुझे उनको भी तो लाना है। यस। अब उस टाइम में अगर कुछ बोल दूंगा तो नाराज हो जाएगा, और नाराज करना नहीं है। यस ये लो। यस। बिजनेसमैन कभी भी नाराज नहीं करता किसी कस्टमर को। यस ये लो। यस। देखा होगा आपने, आपको करना है बिजनेसमैन, बनना है बिजनेसमैन, बन सकते हैं। यस। तो आपको नाराज नहीं होना है। मैं भी नाराज नहीं हुआ, मैं अपनी कदम को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो लोग नहीं सुनते थे, तो उन पे मुझे प्रैक्टिस करने में मजा आता था। जबरदस्ती बैठा के मैं कहता था सुन लो। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना। हमने सुन तो लो, मत करना। देखो मैं कैसे बताता हूं। अब एड़ा बताओ, टेढ़ा बताओ, उसी में हम सीख गए। मुझे पता था वो ज्वाइनिंग करेगा नहीं, लेकिन सिखा जरूर देगा। प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, प्रैक्टिस में काम आता है वो लोग। समझ रहे हैं? तीसरा स्टेप अपनाया, जब आगे अपनी कदम बढ़ाई। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे साथ, पढ़ाई लिखाई मेरी बिल्कुल जीरो, कभी मैं स्कूल ही नहीं गया। अगर आप एक चीज सोचिए, अगर मैं ये सोच लेता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं रोता रहता तो जिंदगी भर रोता ही रहता। जैसे ना, मुझे एक चीज समझ आ गई, पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह पे है, कामयाबी एक अलग जगह पे है। पढ़ाई लिखाई से कामयाबी का कोई लेना देना नहीं है, और कामयाबी से पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी अमीर आदमी, रिच आदमी है, वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। यस यू नो? यस। बहुत सारे लोग समझदार हैं, हमारे जानने वाले रिश्तेदार, बहुत सारे लोग वो समझदारी दिखाते थे। अब मुझे बुड़बक आदमी कहते थे। क्या कहते थे? ये तो बुड़बक हो गया, मतलब जो भी बोलते था। अब एक चीज बताओ, समझदार आदमी बनके 25,000 30,000 में इनकम आ रही है उनकी, अब बुड़बक आदमी बनके अगर 5 लाख 6 लाख इनकम आती तो क्या बनना पसंद करेंगे? गुड। हर जगह बुड़बक नहीं बनना है, सिर्फ काम के तहत पे, हर जगह नहीं, नहीं तो सब उल्लू बना देगा। ये करो, ये भी समझने वाली बात है। अपनी क्वालिटी जहां लगे कि होना चाहिए वहां हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह नहीं होना है, ये भी समझने वाली बात है। जब मैंने तीनों चैलेंज के बाद मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत चैलेंज आए, मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां थी, लेकिन मैंने उस परेशानी को नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं परेशानी को बार बार देखूंगा तो ये बड़ा दिखेगा, अगर कामयाबी को बार बार देखूंगा तो कामयाबी मेरा बड़ा दिखेगा। मुझे देखना क्या चाहिए था? कामयाबी। क्योंकि प्रॉब्लम को देखूंगा तो प्रॉब्लम में कभी निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन कामयाबी को देखूंगा तो कामयाबी से जरूर हम प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। यस या नो? और लगातार मैंने ट्रेनिंग में आना शुरू किया, अपने आप को बदलने की कोशिश की, क्योंकि कहा जाता है खुद को हम बदल दे तो दुनिया देख के हमें बदल जाएगी। यस। हमारे पापा कहते थे बेटा किसी और को मत बदलना, अगर बदलना है ना किसी को तो खुद को बदल ले, दुनिया आपको देख के अपने आप बदल जाएगी। तो मैंने खुद को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि हर चीज बदला जा सकता है, हर चीज चेंज हो सकता है, बशर्ते आप करना चाहें तो। यस ये लो? मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, बार बार। पहले महीने का चेक आया मेरा 19 रुपए का। कितने का? 19 रुपए का आया। लोग हंसे,
मैं समझ गया कि जब भी कोई बड़ा काम होता है ना, जब भी कोई बड़ा काम करता है ना, तो लोग उस पर हंसते ही है। धीरू भाई अंबानी पर भी लोगों ने हंसा है, और अंबानी से बड़ा आदमी तो हूं नहीं मैं। कोई बैठा है यहाँ पे अंबानी से बड़ा आदमी? नो। है जी? नहीं ना? पक्का यकीन है ना? तो जब अंबानी साहब को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मेरे को कैसे छोड़ देगा? यस ये नो? मुझे समझ आ गई। हंसता है, हंसने दो, इनकी सेहत अच्छी होगी, और हंसने से सबकी सेहत अच्छी होती है। यस ये नो? यस। कितने लोगों को ये बात बस पता है? अच्छा, सभी को पता है? क्या बात है। मुझे एक चीज समझ आ गई, ये हंसने दो, इनकी सेहत अच्छी होगी, और आने वाला टाइम में हमारी पॉकेट अच्छी होगी। शुरू में हम किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट नहीं होती है, ना तो अचीवमेंट थी और ना जानकारी पूरी थी। लेकिन एक चीज पता था कि जब नीला आदमी कामयाब हो सकता है, लूला आदमी कामयाब हो सकता है, अंधा आदमी कामयाब हो सकता है, तो मोइन तू क्यों नहीं हो सकता? ये एक चीज तो मुझे पता चली। और ऐसे आम सिस्टम में तो कोई लोग हो नहीं सकता, राइट? और उसके बाद 1900 रुपए का सफर बार बार मैंने ट्रेनिंग में बदलने की कोशिश की, लोगों को लाने की कोशिश की। लोग आते नहीं थे, लोगों को लाना पड़ता था। लोग सुनते नहीं थे, लोगों को सुनाना पड़ता था। लोग यहां बैठते नहीं थे, लोगों को बैठाना पड़ता था। काम होता नहीं है, काम को करना पड़ता है। यस ये लो? यस। ड्यूटी होता है क्या? नो। ड्यूटी जाना पड़ता है। यस। तब होता है। कोई भी दुकान अपने आप चलती है क्या? नो। दुकान को खोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, नॉलेज चाहिए, मेल चाहिए, तब वो काम होता है। यस ये लो? Yes. मुझे एक चीज समझ आ गई, नेटवर्क भी ऐसे नहीं चलेगा, चलाना तो पड़ेगा। लोग नहीं मिलेंगे, मिलना तो पड़ेगा। मैंने बार बार किसी को नहीं छोड़ा हमने, और लगातार लोगों को बैठाने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुझे बताना नहीं पड़ता, अपने आप हॉल भर जाता है। अपने आप। 19 रुपए का सफर, आज हर महीने का चेक 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख पर मंथ आता है। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो एक महीने की इनकम मेरा 8,49,561 रुपए का है। कम है? नो। आपको चाहिए? यस। अगर ये वाला इनकम आपको मिल जाए तो कैसा